चैनल दिल्ली से राजकुमार जी की रिपोर्ट। तो देखिए अशोकनगर दिल्ली के अंदर 93 में सिद्धार्थ बुद्ध विहार है, जहाँ पर एक नई पहल हुई है बहुजन समाज को जगाने के लिए। हमारे अध्यक्ष हैं, जो पद है इनका मैं नहीं जानता, लटूर सिंह हैं, इन्होंने एक ऐसा पहल की है बहुजन समाज को जगाने के लिए। पूरे देश के जो बहुजन समाज है हर बुद्ध विहार में वर्षावास का प्रोग्राम किया जा रहा है। उस विषय में धम्मचक्र के बारे में और तुम्हारे पंचशील के बारे में सब लोगों को जगाया जा रहा है। मैं बहुत महानता की बात करता हूँ उनके लिए। तो ये मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह को हम जानना चाहेंगे लटूर सिंह से कि इसकी जरूरत क्या पड़ गई आज समाज के अंदर। समाज तो सोया हुआ है, लेकिन हम जानना चाहेंगे। तो जय भीम नमो बुद्धा। समय समय पर जो हमारा धम्म है वो पूरे समाज को जगाता रहा है और हमारा जो धम्म है पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आज गुरु पूर्णिमा के नाम पे भी और तथागत बुद्ध जो हमारे समाज में आए वो भी एक गुरु, महान गुरु के रूप में आए। उन्होंने अपने साथियों को सबसे पहले धम्म चक्र परिवर्तन की शिक्षा देकर पूरे विश्व में प्रचार प्रसार के लिए भेजा, जिससे कि इसके अंदर उसी समय से लेकर आज तक समाज को जगाने का काम, समाज के निर्माण का काम और समाज को अच्छी दिशा देने का काम जो धम्म के द्वारा दिया जा रहा है, उसी के आधार पर आज यहाँ वर्षावास के बारे में भी और धम्म चक्र परिवर्तन के बारे में भी सभी भाइयों को बताया गया है, ताकि वे अपने जीवन में उसको डालकर उसको उस पर चलकर अपने जीवन को अच्छा बनाए। जय भीम नमो बुद्धाय। समाज देखो धीरे धीरे जागता है। समाज, हमारा समाज इतना भी नहीं है कि सोया हुआ है, समाज जाग रहा है, लेकिन लोग कामों में व्यस्त होते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन हमने सभी से रिक्वेस्ट की है कि संडे के दिन 9 से 10 बजे तक आप अपना कीमती समय में से समय निकालकर बुद्ध धम्म के लिए आप वंदना के लिए अवश्य आएं और उसमें प्रचार प्रसार के जन जागरण के रूप में आप भागीदार बने। जय भीम नमो बुद्धाय। द्वितीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयापि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयापि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयापि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयापि संघं शरणं गच्छामि, शरणागमन संपूर्णं पाणातिपाता वेरमणीय सिक्खापदं समादयामि, आदिन्नदाना वेरमणीय सिक्खापदं समादयामि, अब्रह्मचर्य वेरमणीय सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणीय सिक्खापदं समादयामि, सूरमेयामस्मपवदट्टानं वेरमणीय सिक्खापदं समादयामि, विकारभोजनं वेरमणीय सिक्खापदं समादयामि, नच्छादिता
बाधिता विदुकदर्शना मालगंध वीरपाणा धारणमण्डना विभूषणटाना वेरमणीय शिक्षापदं समादयामि उच्चशयना महाशयना वेरमणीय शिक्षापदं समादयामि साधु साधु सदैवं चितनं सधेयं धम्मं चरुकं सुरक्षितं सत्वः अपमादेन शिरं संपदेथा अथोपि निबान संपत्ति विनाशेन समिज्यते शादु शादु शादु। हम लोग जो पूजा लोको बीनो अनुसारो स्वरित धम्म सारथि सत्तदेव मनुस्थान बुद्ध भगव इति निरोध सम्मा संबुद्धस्य सक्कातो भगवतो धम्म सोपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संगो तनः भगवन्तं सद्धम्म सत्संग इमेहि पुप्पेहि इमेहि उदेकेहि इमेहि सुगंधेहि इमेहि आहारेहि इमेहि नानाविधेहि फलोमूलेहि इमेहि मधुहि इमेहि पुप्पेहि इमेहि सर्वं शरय रघो भगवद्विनाशो येन दशवदेन ते जय मंगलांति शादु शादु शादु। आज से लगभग 2,500 वर्ष पहले जब सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार अपने घर को छोड़कर वनों में चला गया, अपने सिंहासन को छोड़कर वनों में चला गया, अपनी पत्नी अपने पुत्र को छोड़कर वनों में चला गया, केवल इसलिए ताकि दुख से त्रस्त इस संसार को सुख का रास्ता दिखा सके, एक ऐसा रास्ता दिखा सके जो दुखों से दूर करने वाला है। और इसी रिसर्च में, इसी रास्ते पर चलते हुए उन्होंने एक रास्ते की खोज की, एक तरीके की खोज की जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। आज ही का वह पवित्र दिन है, आषाढ़ पूर्णिमा का वह पवित्र दिन है जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने 5 भिक्षुओं को
जिनको हम पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं, उन भिक्षुओं को पहली बार उपदेश दिया था और उन्होंने कहा था कि चरक भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय देव मनुष्यानंद। मतलब जाओ भिक्षुओं, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के सुख के लिए, देवों की भलाई के लिए, देवों के सुख के लिए विचरण करो, चारिका करो, समाज में जाओ और लोगों के दुखों को दूर करने का जो मैंने मार्ग तुम्हें दिया है, इस मार्ग का प्रचार करो, ताकि इस मार्ग पर चलकर, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर लोग अपने दुखों का त्याग कर सकें, लोग सुखी हो सकें। तो उसी परंपरा में आज का जो एक पवित्र अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है, हम सब यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, ये उसी का विस्तार है। जो उसका तरीका या जो भगवान सम्यक संबुद्ध के समय जो तरीका था वो यही था कि जो भिक्षु लोग थे, और अभी भी ये तरीका है, जो भिक्षु संघ है वो किसी एक विहार में निवास करता है 3 महीनों के लिए। 3 महीने जो कि वर्षा के होते हैं, इसलिए इसको वर्षावास कहा जाता है। वर्षावास मतलब वर्षा का जो 3 महीने हैं उसमें किसी एक ही स्थान पर रहकर आवास करना, निवास करना। और जो उपासक संघ है, जो हम आम लोग जो हैं, उपासक जो लोग हैं, उपासक उपासिकाएं और उनके परिवार, इन सब का ही कर्तव्य होता है कि इन 3 महीनों में ये बुद्ध विहारों में आकर भंते गणों से धर्म का श्रवण करें, धर्म को सीखें, धर्म क्या है, धम्म क्या है, वो रास्ता क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, 4 आर्य सत्य क्या हैं, उन सब का हम मनन करें, मंथन करें। और बाकी का जो समय है वो उपोषित, जो कि अभी भंते जी ने हमें उपोषित व्रत दिलवाया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ लाइनें जरूर यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि जो भंते जी अभी बोल रहे थे उन्होंने हमें 2 बार शील दिलवाए। पहली बार उन्होंने पंचशील दिलवाया, यानी कि जो लोग पंचशील लेना चाहते हैं वो पंचशील लें। फिर उन्होंने कहा कि जो अष्टशील लेना चाहते हैं वो अष्टशील ले सकते हैं, लेकिन पंचशील लेने वालों के बाद में अष्टशील लिया जाएगा। तो पंचशील, और मेरे रिक्वेस्ट भी है कम से कम 1 दिन के लिए, आज का जो पवित्र अवसर है, मतलब हम इसको फील करें अपने अंदर कि वो टाइम था जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने 5 भिक्षुओं को उपदेश दे रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग समझा रहे हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो उसका हम अपने दिमागों में मतलब उस चित्र को ले आए कि वो क्या समय रहा होगा, क्या वो दृश्य रहा होगा कि भगवान खुद अपने भिक्षुओं को उपदेश दे रहे हैं, है ना। तो हम कम से कम 1 दिन के लिए इन 5 शीलों को जो कर सकते हैं उपयोग, यहाँ पे 5 शील लिखे हुए हैं। भंते जी ने पाली भाषा में वो 5 शील समझाए। अगर हम उन्हें हिंदी में थोड़ा थोड़ा हल्के शब्दों में, थोड़े सिंपल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जो पानी पाता है, यानी हम बिना किसी कारण के किसी जीवों का नुकसान ना करें, उनकी हत्या ना करें। ऐसा तो हत्या होती रहती है, हम जब चलते हैं पैरों से हत्याएं होती हैं। यहाँ तक कि साइंस ने ये प्रूव किया है कि जो हम बोल रहे हैं, तो अगर आप देखो बोलोगे तो यहाँ पे थोड़ा गर्मी महसूस होगी, तो उस गर्मी से पता नहीं कितने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, वो मर रहे हैं। लेकिन हम जानबूझ के किसी की हत्या ना करें, कम से कम जानबूझ के हत्या ना करें, है ना। 1 दिन के लिए अनिर्दन अदिन्न दाना, यानी कि किसी की वस्तु को बिना उससे पूछे हुए ना लें, ठीक है, जिसको आम बोलचाल में हम चोरी ना करना कहते हैं। तीसरा जो ये कामेषु मिच्छाचारा, यानी कि हम काम भोग के जो व्यवहार हैं उनसे दूर रहें, है ना। और जो चौथा है मूषावादा, यानी कि हम कोई मिथ्या भाषा ना करें, बकवास ना करें, किसी के चुगली ना करें, है ना, चुगलखोरी ना करें। मतलब कम से कम 1 दिन के लिए हम शांत रहने का प्रयास करेंगे। 1 दिन अपने जो हमारी जुबान से जो बातें निकलती रहती हैं, दूसरों के लिए जो दुर्वचन निकलते रहते हैं, उनसे बचें। और जो लास्ट वाला ये है सुरामेरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, हमारे आसपास रहने वाले, हमारे पास पड़ोस के लिए, पूरे राष्ट्र और विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट शील है। मतलब किसी प्रकार का नशा ना करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें। कम से कम आज के लिए हम रोक सकते हैं अपना आप को। जो हमने पंचशील ग्रहण किए हैं विधिवत रूप से भिक्षुओं के द्वारा, तो कम से कम उस चीज़ का हम पालन करें,
उस चीज़ को हम सोचें, जब भी आपका मन करे कि हाँ यार चल देख लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है थोड़े से में, तभी आप याद करो कि हमने भिक्षुओं के सामने, भगवान बुद्ध की पवित्र प्रतिमा के सामने ये प्रतिज्ञा करी है, शील लिया है कि मैं किसी प्रकार की शराब का या किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूँगा। अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ें उस टाइम आ जाएं जब हम ये काम कर रहे हों, तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि हम उन चीज़ों से बच पाएंगे कि नहीं, मैंने भिक्षु जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो तथागत सम्यक संघ के साक्षात जो प्रतिरूप हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके सामने मैंने ये प्रण लिया है, प्रतिज्ञा करी है, शील लिया है कि मैं किसी प्रकार के नशे का उपयोग नहीं करूँगा। तो मुझे लग रहा है कि हम उसको टाइम, जो क्रूशियल टाइम है, जब हमारे मन में चल रहा होगा कि नहीं यार, मतलब तुरंत होगा कि करूँ इस काम को या ना करूँ, तब वो चीज़ को अगर मैं अपने आप को मन में ठान ले कि नहीं यार ये गलत कर रहा हूँ, मैं कम से कम आज तो छोड़ दूँ, तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा सही रहेगा कि हम उनको अपने दिमाग में पूरे दिन रखें इस चीज़ को कि मैंने 5 शील लिए हुए हैं तो मैं इनका पालन करूँगा ही। जितना जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो शील है, भक्तों के लिए शील है, हमारे लिए एक ऐसा ये काम है कि हम ज़्यादा में एक्चुअली गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध स्वयं हैं, वही गुरु हैं। शुरुआत वहीं से हुई है, आषाढ़ पूर्णिमा से। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बैठे हुए हैं, है ना, और उनके सामने उनके 5 शिष्य बैठे हुए हैं और उनको उपदेश दे रहे हैं, यानी कि गुरु शिष्य। तो गुरु परंपरा शिष्य परंपरा वहीं से शुरुआत है, गुरु पूर्णिमा भी यही है। तो हाँ, ये वाला चित्र है, बिल्कुल सही वो बता रहे हैं। ये वाला जो चित्र है, भगवान बैठे हुए हैं और उनके 5 शिष्य, जिनमें कश्यप, हाँ, धर्मचक्र प्रवर्तन, इसी को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। पाली में कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तनाय और हिंदी संस्कृत में बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्म का जो चक्र है, 8 शीलों वाला, 8 अंगों वाला जो चक्र है, 8 तीलियों वाला चक्र हम देखते हैं, 8 तीलियों वाला चक्र, 24 तीलियों वाला चक्र जो खुद हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी विराजमान है, और 32 तीलियों वाला चक्र किसने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने 32 तीलियों वाला चक्र जो सारनाथ से अशोक का जो चिन्ह मिला है उसके पीछे ईदंगो यतिनं होतु सुखितं होतु यातयो ईदंगो यतिनं होतु सुखितं होतु यातयो ओनो मे उदतं वर्तं यथा विघ्नं प्रवर्तति एवमेव इतो दिनं पेतानां उपकपति यथा बाली महापूर्णा सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु च देविनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखभाग्। साधु साधु साधु। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।